तुझ बिन दुनिया खाली, खिलने थे जो गुलाब खिजा के हवाले किए, सांस तो आती रही, न पूछो कि कैसे जिए। सुनिए, तुम यहाँ क्यों आ गए? तुम मेरे साथ नहीं रहोगे? नहीं, अब मैं यहीं रहूंगा। मेरा कमरा बहुत बड़ा है, उसमें बहुत जगह है, तुम वहाँ पे ही रह लो ना। यहाँ पे क्यों? नहीं, आंटी अंकल ने कहा यहीं रहो। नहीं, तुम मेरे साथ चलो। नहीं, आंटी अंकल को अच्छा नहीं लगेगा। चुप क्या जाना ना। नहीं, मैं उन्हें धोखा नहीं दूंगा, ये बुरी बात है। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। हम साथ हैं। हाँ। और आंटी भी अच्छी है। हाँ, आंटी बहुत अच्छी है। और तुम्हें याद है वो खाला माँ, हम उनके साथ कितना मजा करते थे। हाँ, मैंने एक दफा उनके लिए दवाई भी दी थी और मैंने तोड़ दी थी। और तुम बिस्किट्स भी बेचे थे तुमने। हाँ, फिर हमने कपड़े भी लाए। अरे आ जाओ आ जाओ। जुनैद यहाँ है? सो गया। अच्छा, बस इसे देखने आई। भाभी, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। उठने की कोशिश की, उठा ही नहीं गया, इसलिए खाना भी कमरे में ही मंगवाया है। डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा रही हैं? काफी टाइम से आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, बस जाऊंगी कल, अभी तो देर हो गई है। आज तो घर बहुत सुना सुना था। आप भी सारा दिन कमरे से बाहर नहीं आई और भाईजान भी पता नहीं कहाँ है। मुझे लगता है आजकल ऑफिस के कामों में बहुत बिजी हैं। तो सुबह सुबह चले जाते हैं, रात को देर से वापस आते हैं, बहुत थक जाते हैं। शोर हो रहा था, कोई आया हुआ था क्या? क्यों मारा तुमने? मैंने कुछ नहीं किया। हाँ? नहीं मारा। हाथ कैसे लगाया तुमने कासिम को? मैं तेरा बहुचर करूंगी, सारी उम्र याद रखेगा। शर्म नहीं आती तुझे? मैंने कुछ नहीं किया। जान के उसके साथ करता है। बच्चे को हाथ लगाया? हाँ, तूने उसको मारा? हाँ, तुझे लगता है मैं तुझे माफ कर दूंगी? मैं तेरा बहुचर करूंगी कि... देखो, बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन फहद भी सही कह रहा है। भाभी, इसमें सही की क्या बात है? वो इतना छोटा बच्चा है। हाँ, लेकिन मुझे भी यही लगता है कि तुम्हें उसे भेज देना चाहिए यहाँ से। अब देखो ना, पता नहीं कौन है, कहाँ से आया है। मुझे लगता है इस तरह उसे यहाँ पे रखना ठीक नहीं है। ये क्या कह रही हैं आप? खैर, बच्चा है ना, खानदान का पता ना माँ बाप का। कल कहीं कोई बड़ी मुसीबत ना हमारे सर पे आ जाए। ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, वो बहुत अच्छा बच्चा है, मैं जानती हूँ उसे। अभी तो मिली हो तुम मुझसे, इतने यकीन से कैसे कह सकती? किसी के किरदार को इंसान एक नजर में ही पहचान जाता है। मैंने जब पहली बार उस बच्चे को देखा था, तब से वो मेरे दिल में उतर गया था। किसी के दिल में जगह कर लेना इतना आसान नहीं होता। हाँ, मुझे लगता है तुम्हें मेरी बात बुरी लगी है। मेरे कहने का मकसद ये था कि इन मामलात में एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और मेरा ये मानना है कि इंसान जैसा सोचता है उसके साथ वैसा ही होता है। अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, बुरा सोचोगे बुरा होगा। अब देखो ना, बुराई या मुसीबत बता के तो नहीं आती।
मैं जुनैद को उसके कमरे में सुला देती हूँ। अरे नहीं नहीं, इसको अभी थोड़ी देर यहीं पर सोने दो, ऐसे इसकी नींद खराब होगी। कुछ देर में मैं जाके इसको वहां सुला दूँ, फिक्र ना करो। चलो ठीक है, सुला दीजिएगा। अंकल, अंकल मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी पीना है। सुनिए, कहाँ रह गए थे आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। सब कुछ ठीक है ना? बाल बाल बचाऊं, जुनैद बिल्कुल बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था। उसने आपको देखा तो नहीं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस बार तो बच गए, लेकिन तो रुखसाना ये कब तक चलेगा? पता नहीं, वो फहद ने कहा है कि वो अब पीछे सर्वेंट क्वार्टर में रहेगा। फिर भी घर के दायरे में तो है, आज नहीं तो कल हमें देख ही लेगा। वो देखे ना देखे, हम इस तरह जो छुपेंगे तो घर वालों को शक हो सकता है। ये कहानी 2-4 दिन से ज्यादा नहीं चलेगी। मैं भी फहद से झूठ बोल बोल कर थक गया हूँ। चोरों की तरह यूं रात के अंधेरों में घर आना पड़ता है, आखिर कब तक? पता नहीं, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्यों ना कुछ दिनों के लिए तुम्हारी बहन के यहाँ चले चलते हैं। चले तो जाएं, लेकिन फिर भी हमें वापस तो आना है ना, ये हल तो ना हुआ। ओहो, तो तुम भी कोई मशवरा दो। मुझे तो लगता है बस एक ही तरीका है। क्या? इस मुसीबत को जान से ही मार दें बस। फिर वही घिनौनी सड़ी हुई बात। 1000 बार कह चुका हूं रुखसाना, ना मैं तुम्हें ये गुनाह करने दूंगा और ना ही तुम्हारा साथ दूंगा। आपने पहले भी कभी मेरी बात नहीं मानी, यही एक तरीका है, मैं आपसे कह रही हूँ। इस वक्त लड़ने के मूड में हो या इस मसले का कोई हल निकालना चाहती हो? इसका यही हल है कि इसको यहाँ से कहीं गायब कर दें और कहीं ऐसी जगह छोड़ा जहां से कि वापस ना आए। गायब? ऐसे कैसे गायब कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं होगा। रुखसाना, किसी को शक हो जाएगा। अरे किसी को शक नहीं होगा, पीछे क्वार्टर में है, वहां कोई नहीं जाता। मैं तो कहती हूँ रशीद, ये काम हमें फौरन करना होगा, देर ना करें। ये पकड़े, ये बांध ले। अरे किस लिए? कहाँ? केवल बांध लेना ताकि वो कहीं पहचान ना ले आपको। रुखसाना, रुखसाना नहीं, रुखसाना मेरा दिल नहीं मान रहा। कुछ नहीं हो सकता, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, ये करना पड़ेगा। चले, बांधे बांधे वो। अच्छा,
अंदर घुसा है इसलिए पहरा लगा रहा था। अच्छा फिर जल्दी करो, जल्दी काम खत्म करो, चले यहाँ से। रुखसाना बहाना बनाकर मैंने जान बचाई है। मैंने कहा कि मैं यहाँ जुनैद को देखने आया था क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। हाँ ठीक है, अब चलो काम खत्म करो। नहीं रुखसाना नहीं, ये काम मुझसे नहीं हो सकता रुखसाना। पड़ेगा, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। रास्ता है रुखसाना, तुम चलो मेरे साथ। नहीं नहीं चला रुखसाना खुदा के लिए बाहर गार्ड है रुखसाना, बस चलो चलो रुखसाना, चलो चलो। फैक्ट्री मैनेजर से मीटिंग हो रही थी, वो कह रहा है कि इंशाल्लाह 2 दिन में ऑर्डर डिलीवर कर देगा। चलिए तो अच्छा हो गया भाईजान। बेगम साहबा वो छोटे साहब तो बीबी जी के रूम में सो रहे हैं। अच्छा क्यों? दरअसल रात को जुनैद को शायद नींद नहीं आ रही थी ना, इसलिए वो हमारे कमरे में आ गया और इसलिए अभी तक रुखसाना सो रही है। अच्छा तुम डिस्टर्ब मत करना, उन्हें सोने दो, उठेंगे तो आराम से नाश्ता कर लेंगे। बेगम साहबा वो जो बच्चा है उसको किस सर्वेंट क्वार्टर में नाश्ता दे दूं? हाँ सर्वेंट रूम में दो। नहीं, मुझे जुनैद के साथ नाश्ता करना है। अच्छा ठीक है, जुनैद को यहीं ले आए। ठीक है। सायरा उसे यहाँ बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हो गया फहद? वो हमारे घर का हिस्सा है। सायरा प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, वो इस फैमिली का हिस्सा नहीं है। हाँ लेकिन वो हमारी जिम्मेदारी भी तो है। सारा तुम सही कह रही हो, लेकिन फहद भी तो अपनी जगह सही है ना। मेरा मतलब है शायद वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अजनबी बच्चा है, उसे घर के मामलात में क्यों शामिल कर रही है। भाईजान आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जुनैद मेरे लिए बिल्कुल इस फैमिली का हिस्सा है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि हम लोग यहाँ बैठकर नाश्ता करें और वो वहाँ अकेला हो। पापा क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ अरे मेरी तबीयत को क्या होना है, शाबाश चलो नाश्ता खत्म करो। मैं बस अभी आया। अरे भाईजान नाश्ता तो करते जाएं। तुम लोग करो, मैं बस अभी आता हूँ। अच्छा चलें ठीक है। रुखसाना क्या हो गया, क्या हो गया, क्या मुसीबत है? मुसीबत आने वाली है और तुम यहाँ बड़े सुकून से बैठी हो। आपको वैसे भी मेरे सुकून से कोई ना कोई मसला ही रहता है। भूल जाओ इस सुकून को, अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। क्या हो गया है? तुम्ही ने कहा था ना कि जुनैद घर के अंदर कभी नहीं आएगा, घर के बाहर ही रहेगा। हाँ तो वो घर के अंदर आ रहा है। क्या? जी हाँ, सबके साथ नाश्ते पे। क्या ये कैसे हो गया? अब हम नहीं बच पाएंगे। कासिम कहाँ है? कासिम? मुझे क्या पता कासिम कहाँ है। इधर ही था। ओहो, जरा वॉशरूम में चेक करो। कासिम कासिम नहीं, यहाँ पर नहीं है। वो अपने कमरे में ना हो। कमरे में क्या कर रहा होगा? तुम भी ना रुखसाना, एक बच्चे पर नजर नहीं रख सकती। महक नाश्ता करो। मुझे जुनैद के साथ नाश्ता करना है। जरीना ने कहा है ना वो आ रहा है। नहीं, मैं उसके साथ ही नाश्ता करूंगी। वैसे जरीना किधर रह गई है? कितनी देर पहले लेने गई थी बच्चे को, अभी तक नहीं आई। चाचू मैं देख कर आती हूँ। नहीं तुम नाश्ता खत्म करो, मैं देख कर आती हूँ। चलो बेटा नाश्ता करो। हटो यहाँ से। तुम क्यों मेरे खिलौने छीने? मैं कब से तुम ढूंढ रहा था। वैसे तायम्मी और तायाबू कहाँ हैं? ये तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? अरे जरीना तुम यहाँ क्या कर रही हो? बीबी जी वो मैं तो तायम्मी तायाबू है कौन? अभी तुम क्या बकवास कर रहे हो? हाँ जरीना चाहे सायरा बीबी बुला रही है। हाँ हाँ जाओ जाओ, बुला रही थी वो कब से। तायाबू मुझे छोड़ के क्यों चले गए थे? तुम्हें बताती हूँ कैसे चले गए थे। चलो
जी आपने मुझे बुलाया था? मैंने तो आपको नहीं बुलाया। अच्छा, लेकिन वो बड़े साहब तो कह रहे थे कि आपने मुझे बुलाया। रशीद भाई ने ऐसा क्यों कहा? पता नहीं जी। आप तो जुनेद को लेने गई थी ना, उसे बुलाइए, सब लोग नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं उसका। वो तो जी मेरे साथ ही आ रहा था, लेकिन बड़े साहब ने उसे नीचे ही रोक लिया। उन्होंने कहा कि आपने मुझे बुलाया। क्यों? ऐसा क्यों किया रशीद भाई ने? तो नहीं है। अच्छा ठीक है, आप जाइए, चाय गरम करके लाइए, मैं देखती हूँ। जब मैंने आपको समझाया था कमरे में रहे अम्मी के साथ, तो बाहर क्यों आए हो? पापा मुझे नाश्ता करना था, भूख लगी है। ओहो ठीक है मेरी जान, बस थोड़ा सा सब्र कर लो, अम्मी अभी आ रही होगी। हाँ अरे भाईजान क्या हुआ? क्या मतलब क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। आप लोग नाश्ते पे क्यों नहीं आ रहे? हम लोग वेट कर रहे थे। नहीं बस आने ही वाला था। तुम चलो, मैं आता हूँ। मैं तो जुनेद को देखने आई थी। क्या हो गया सायरा? जुनैद यहीं तो खड़ा है। अपने बेटे की नहीं, मैं दूसरे जुनेद की बात कर रही हूँ। दूसरे जो, वो तो यहाँ नहीं है। अच्छा, जरीना तो कह रही थी कि वो यहाँ आ रहा था, आपने रोक लिया। नहीं, शायद वो अपने कमरे में कुछ भूल गया ना, तो उसी तरफ गया है। चलें, कोई बात नहीं, भाभी उठ गई? हाँ मैं बस उसी का इंतजार कर रहा था। चले मैं देखती हूँ। अरे तुम क्यों जाओगी? वो खुद आ जाएगा ना। इतनी बड़ी बात नहीं है भाईजान, मैं देख लेती हूँ, आप नाश्ते के लिए जाएं। सायरा आओ, चलो ऊपर। मेरी बात कान खोल के सुन ले। इस घर में किसी से नहीं कहना कि तू हमें जानता है, समझा तू? मैं ऐसा क्यों करूंगा? मुझे पता है आप मेरी ताई अम्मी है। कौन है ना तुझे? एक बात समझ क्यों नहीं आती तुझे? खबरदार जो तूने मुझे ताई अम्मी कहा। क्यों? क्या फल तो तुझे इस घर में आना ही नहीं चाहिए था। अब मनहूस तो आ गया है तो तू वही करेगा जो मैं कह रही हूँ, वरना हम सब फंस जाएंगे। मैं सबको बता दूंगा आप मुझे छोड़ के चली गई। क्यों? धमकी देता है? सब कुछ बता देगा? किसको बताएगा? बोल, किसको बताएगा? खबरदार जो तूने कुछ बोला। याद है ना मैंने तेरा हाथ जलाया था, भूल गया क्या? छोड़े मुझे माफ कर दे। हाँ, खबरदार जो एक लफ्ज भी मुंह से निकाला। जुनेद दरवाजा खोलो, लॉक भी किया हुआ। सुन मेरी बात गौर से, इसको नहीं बताना कि मैं यहाँ पे छुपी हुई हूँ। हाँ समझा तू? मैं तुझसे बहुत बुरा हशर करूंगी। क्या बात है, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? कब से दरवाजा बजा रही हूँ। वो मैं सो गया था। फिर से? जी। अच्छा चलो जल्दी से आओ, मैं एक नाश्ते पे तुम्हारा इंतजार कर रही है। वापस क्यों आ गए थे? वो मुझे नींद आ गई थी तो मैंने सोचा कि मैं सो जाऊं। अच्छा चलो जल्दी से आओ, मैं एक नाश्ता नहीं करी और तुम दोनों की वजह से मैंने भी नाश्ता नहीं किया अभी तक। चलो आओ। आप चाय में आता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, जल्दी से आ जाना। हाँ शाबाश, अब तुम मेरी बात समझ गए। जैसा मैं कहूँ ना बस तुमने वैसा ही करना है, ठीक है ना? अगर तुमने मेरी बात ना मानी या इन लोगों को हमारे बारे में कुछ बताया तो देख लेना तुम्हारी वो जो चहेती है ना महक, उसके साथ में इतना बुरा करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकते। हाँ मैं आपकी हर बात मानूंगा, आप उसे कुछ मत कहिएगा। अगर तुम चाहते हो ना कि महक को कुछ ना कहूँ मैं और वो ठीक रहे, तो बस जैसा मैं कहूँ तुमने करना है और किसी को नहीं बताना कि हम तुम्हें जानते हैं या तुम हमें जानते हो। हम तुम्हारे कोई रिश्तेदार नहीं है, समझ गए हो ना? हाँ जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। हाँ और सुनो, कमरे के अंदर आकर हो, घर के अंदर नजर ना आओ मुझे, और किसी से ज्यादा बात भी नहीं करनी, समझ गए हो? ठीक है ना? हाँ मैं यही रहूंगा। हाँ बस चलो हटो। देखिए भाईजान क्या जमाना आ गया, सगे रिश्तों का भी कोई एतबार नहीं रहा। मैं कुछ समझा नहीं। एक भाई ने दूसरे भाई को जायदाद के लिए कत्ल कर दिया, जबकि भाइयों का रिश्ता तो ऐसा होता है कि
एक दूसरे के लिए जान तक दे दीजिए। हाँ हाँ बेशक। वैसे निहायत ही शर्मनाक खबर है। न जाने आजकल के लोगों को क्या हो गया है। अरे ईमान बेटा, स्कूल जाने की तैयारी है मेरी बेटी जी की? फात चाचू। पापा चले, पापा चले, स्कूल के लिए देर हो रही है। क्या कहा तुमने? भाईजान वो आपको स्कूल छोड़ने का कह रही है। नहीं बेटी, आज मैं नहीं चल पाऊंगा, तुम ड्राइवर के साथ चली जाना। ठीक है पापा। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा, टेक केयर। क्या बात है भाईजान, आपने बेटी को स्कूल ड्रॉप करने से मना कर दिया? नहीं, वो दरअसल मेरे 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 कुछ काम थे ना, तो। भाईजान इस वक्त कौन सा काम है आपको? कौन सा काम भाई? काम है, काम हो जाएगा तो बता दूंगा। भाईजान तबीयत ठीक है आपकी? आप कहते हैं तो डॉक्टर के लिए चलता हूँ। अरे नहीं भाई, मेरी तबीयत को क्या हुआ है? अच्छा चलें ठीक है भाईजान, मैं फिर फैक्ट्री के लिए निकलता हूँ, शाम में मुलाकात होती है आपसे। ओके जी, खुदा हाफिज। ओके मेरा बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सायरा, रुखसाना कहाँ है? भाभी नहीं, मेरा मतलब है बच्चा कहाँ है? वो तो अपने रूम में आ रहा है अभी। रूम में? अकेला था रूम में या उसके साथ कोई और था? क्या मतलब कोई और? सारा, मैं बस सिर्फ बच्चे की खैरियत पूछना चाह रहा हूँ, सब ठीक तो है ना? जी भाईजान बिल्कुल ठीक है। आप चलिए बैठकर नाश्ता कीजिए, फाहद को भी देर हो रही है। नहीं, फहाद तो दफ्तर के लिए निकल चुका है। बिना नाश्ता किए? नाश्ता उसने खत्म कर लिया था सायरा। अच्छा ठीक है, वो मैंने जरीना को भेजा है भाभी को बुलाने के लिए, वो आती होंगी। आप आइए बैठिए। मैं बस अभी आया, तुम बैठो ना। ये सब क्या है? क्यों, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? जाहिर सी बात है, परेशानी वाली बात है, इसीलिए तो परेशान हो रहा हूं। और तुम्हें यूं सुकून में देखकर मेरी परेशानी और बढ़ रही है। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक होगा। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि सब कुछ ठीक कैसे हुआ है। क्या कह दिया तुमने उसे? बस देख लें। तुम मुस्कुरा रही हो। मेरी जान निकल रही थी वहां नाश्ते के टेबल पर। मुझे लगा कि सबके सामने सब कुछ उगल देगा, लेकिन नहीं, उसने अपना मुंह बंद रखा। कैसे? मेरे डर की वजह से, और क्या। अब वो कुछ नहीं बोलेगा किसी से, डर के रहेगा। लेकिन तुमने ऐसा क्या कह दिया कि वो इतना डर गया है? मैंने सिर्फ इतना कहा है कि अगर उसने अपनी जबान खोली तो मैं उस लड़की को जान से मार दूंगी। जान से मार दोगी? किसे? कौन सी? उस महक को? उसकी चाहिए थी, अब पता चलेगा उसे। और क्या अगर वो फिर भी अपना मुंह बंद नहीं रखेगा तो क्या वाकई तुम उसे मार दोगी? आप जानते नहीं है मुझे, मेरे बच्चे के मुस्तकबिल के आड़े कोई भी आया ना, उसे मैं नहीं छोड़ूंगी। किस किस्म की इंसान हो तुम? अरे तुम्हें तो जरा सी भी इंसानियत नहीं बची। अरे नहीं, जेल जाने से बचाया मैंने आपको, और उल्टा मुझे ही बातें सुना रहे हैं। अभी एक और बड़ा जरूरी काम बाकी है। अब क्या चल रहा है तुम्हारी शैतानी दिमाग में? अरे उस मनहूस को इस घर से निकालना नहीं है। आपको क्या लगता है यहीं पर है सारी उम्र? तुम्हें जो करना है करो, लेकिन कान खोलकर सुन लो। आइंदा मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, इसलिए जो भी करना है ना, तुम्हें अकेले ही करना होगा। हाँ कर लूंगी मैं, आप फिक्र ना करें।
ये देखो, मेरे पास इतने सारे टॉयज हैं, अगर तुम्हें कोई चाहिए तो तुम ले सकते हो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? तुम्हें टॉयज पसंद नहीं है? नहीं। लेकिन छोटे बच्चों को तो टॉयज पसंद होते हैं ना? क्योंकि मैं बच्चा नहीं हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम तो अभी छोटे हो ना। जिनके अम्मी अब्बू नहीं होते वो बड़े हो जाते हैं। वो तो मेरे भी नहीं है। अच्छा छोड़ो, मैं तुम्हें अपने कपड़े दिखाती हूँ। आंटी ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े दिलाए हैं। अगर तुम चाहते हो ना कि महक को कुछ ना कहूं मैं और वो ठीक रहे, तो बस जैसा मैं कहूं तुमने करना है। और किसी को नहीं बताना कि हम तुम्हें जानते हैं या तुम हमें जानते हो, हम तुम्हारे कोई रिश्तेदार नहीं। ये देखो, ये भी देखो, क्या हुआ? ये देखो, अच्छे है ना? देखो, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? किसी बात पे उदास हो क्या? नहीं। लेकिन तुम तो सुबह से हंस रहे हो। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? रुको। जुनैद, मेरी जान, चलो मेरे साथ, चलो। आजाओ, आजाओ, बस 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 बस, नहीं रोते नहीं रोते नहीं रोते मेरी जान, बस। जुनैद, मेरे बच्चे, मुझे माफ कर देना। चाहकर भी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका, और जो कुछ किया ना वो मेरी बस की बात नहीं थी। मेरा यकीन करो, मैं मजबूर था। मुझे माफ कर देना मेरी जान। अब्बू, अब रोए मत। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने बड़े दिल के मालिक हो। हमने तुम्हारे साथ इतने जुल्म किए हैं, इतने जुल्म किए हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे दिल में हमारे लिए एहसास है। तुम्हें अपने आप से दरबदर करके ना मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। हो सके तो मुझे माफ कर देना जुनैद। अब्बू, मैं ऐसी बात पे खुश हूँ। आप और ताई अम्मी मुझे मिल गए, और मेरे मम्मी पापा मर गए। ना मैं कभी उनसे मिला, ना मैंने कभी उनको देखा। मेरी जान, मेरी जान, मेरा यकीन करो, अगर मेरे मुंह पर मजबूरी का ताला नहीं बंधा होता ना तो मैं तुम्हें ये गम से भी दूर कर देता। मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे। वक्त आने पर इंशाल्लाह तुम सब कुछ समझ जाओगे। अब मुझे छोड़ के कभी मत जाइएगा। कभी भी नहीं, और इंशाल्लाह तुम्हें भी अपने आप से कभी दूर नहीं करूंगा। बस हो सके तो मुझे माफ कर देना। आप मेरे ताया हुए। बेटे, मेरी एक ही बात पर अमल करना, अगर हो सके ना तो लोगों के सामने मुझे ताया अबू मत बुलाना, वरना तुम्हारे लिए और मेरे लिए, हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। मैं नहीं बुलाऊंगा। शाबाश मेरी जान, शाबाश। अरे आप तो मेरे बहादुर बच्चे हैं ना, शाबाश। रशीद, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहा था। कुछ नहीं कर रहे थे? इधर तो आप हट जाए बीच में से, मैं खुद इससे पूछ लूंगी कि ये क्या कर रहा है। क्या कर रहा था? कुछ भी तो नहीं कर रहा था। मैं बस इसे अपने कमरे में जाने को कह रहा था। रहने दे, झूठा बोले मेरे साथ। बता क्या कर रहा था? हाँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। किधर भाग रहा था? हाँ, किधर जा रहा था? बोल। कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। बोलते मेरे साथ जानता नहीं मुझे, तुझे जान से मार दूंगी मैं तुझे। क्या कर रही हो रुखसाना? अगर कोई देख ले तो। और मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ कुछ नहीं हो रहा था। मैं तो बस जुनैद को कह रहा था कि वो अपना मुंह बंद रखे, किसी के सामने कुछ ना कहे। ये खोलेगा ना तो मैं इसको जान से मार दूंगी, समझा तू? मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा।
दफा हो जाओ अपने कमरे में, खबरदार जो वहां से निकला। बस 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 बेटी जाओ जाओ जाओ, शाबाश। रुखसाना क्या कर रही हो? बस बहुत हो गया रुखसाना। आप आहिस्ता बोलें, अंदर आए, मैं आपसे बात करती हूँ। भाभी, भाईजान, क्या हो रहा है ये सब? कुछ नहीं कुछ नहीं। कुछ तो है भाईजान, आप बताइए क्या बात है? क्या क्या हो रहा है? मैं समझा नहीं। तुम क्या पूछना चाह रही हो? आप दोनों किस बात पे झगड़ा कर रहे थे? अरे ये कुछ नहीं बताएंगे, मैं ही बताती हूँ। मेरी अम्मी की तबीयत खराब है और ये जाने नहीं दे रहे हैं। भाईजान ये तो बहुत गलत बात है, तो भाभी का हक है, आप प्लीज जाने दें इन्हें। तुम जा सकती हो। वाह, मेरी तो एक नहीं सुनी, इसने एक बार कहा और आप मान गए। भाभी आपका काम हो गया ना, आप जाना चाहती हैं, भाईजान ने इजाजत दे दी। हाँ ये तो है। मैं जुनेद को सोता हुआ छोड़कर आई हूँ, मैं उसे देख लूं जाग ना जाए। हाँ अरे याद आया, आप वो जुनेद क्यों रो रहा था? कुछ नहीं, ऐसे गिर गया था। गिर गया था? चोट तो नहीं लगी उसे? नहीं नहीं, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। नहीं भाईजान, फिक्र की तो बात है ना, वो हमारे घर में रहता है, हमारी जिम्मेदारी है, मैं उसे देख कर आती अरे मैं कह रही हूँ ना, उसे कुछ नहीं हुआ, छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं। तुम उसको देखो, मैं देख लेती हूँ। ठीक है। ओ बीना, इतना ऊंचा बोल रहे थे, मना कर रही थी मैं आपको, और खबरदार जो मुझे आप इसके साथ नजर आया। अब अरे भाईजान आप डालिए ना। अच्छा अच्छा, ये लो भाई। अरे जुनेद, कहाँ रह गए थे? चलो आओ खाना खाओ। जुनेद आओ ना, देखो कितना अच्छा खाना बना है, बैठो। क्या क्या बात है, बैठ क्यों नहीं रहे? वो मुझे भूख नहीं है। क्यों जुनेद, तुमने तो कुछ नहीं खाया? नहीं, मैंने खा लिया था, अब मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। जुनेद। अच्छा रहने दो ना यार, क्यों फिक्र करियो खामखा। फहद, उसने कुछ नहीं खाया है। अरे थका हुआ है बेचारा, उसे आराम करने दो, भूख लगेगी तो खा लेगा। तुम खाना खाओ। क्या बात है सायरा, परेशान हो? हाँ, उस बच्चे की वजह से परेशान हूँ, उसने कुछ नहीं खाया। सायरा तुम उस बच्चे की इतनी फिक्र क्यों करती हो? एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने नोटिस किया कि जब से वो बच्चा इस घर में आया ना, तुम हमारे बेटे को निगलेक्ट कर रही हो, सही से टेंशन नहीं देती उसे। ऐसी कोई बात नहीं है फहद, शायद आप इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि वो सारा दिन भाभी के पास होता है। फिर भी सायरा, अब इतनी क्या फिक्र करनी? ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखो सायरा, हर घर में रहने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और मुझे वो बच्चा इस घर के रूल्स तोड़ता हुआ नजर आता है। और अगर इसी तरह सब चलता रहा ना, तो आगे जाके हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा वो। आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड, पता नहीं हमें उसे इस घर में रखना चाहिए था या नहीं। फहद, इतना छोटा सा मासूम बच्चा है वो, उसे एडजस्ट होने में थोड़ा सा तो वक्त लगेगा ना, हमें उसे टाइम देना चाहिए। ठीक है सायरा, अब तुम्हारा डिसीजन है तो मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन मुझे उस बच्चे का इस घर में रहना कुछ ठीक नहीं लगता। Anyhow,
आप उस मनहूस के लिए ना मेरे साथ बहस मत किया करें। रुखसाना, अपनी बेहिसी को बहस का लिबादा मत उड़ाओ। आखिर उस बेचारे ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अब तो वो तुम्हारी सारी बातें भी मान लेता है। ये काफी नहीं है। फिर क्या चाहती हो तुम? उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं, फिर भी तुम उसे चैन से नहीं रहना देना चाहती? चैन से रहने क्या, मैं तो चाहती हूँ वो रहे ही ना। पता नहीं उसकी इतनी साइड क्यों लेते हैं। और जो कुछ मैं कर रही हूँ ना, सोच समझ के कर रही हूँ, किसी वजह से कर रही हूँ। एक तो हर बात की तुम्हारे पास कोई ना कोई वजह जरूर होती है। इसलिए कि मैं दूर की सोचती हूँ, आपकी तरह नहीं हूँ। मैंने उसे जरा सी भी छूट दी ना तो वो उन लोगों के करीब आ जाएगा और हमारे लिए एक अजाब बन जाएगा। तुम पागल हो गई हो? जिस बात का कोई वजूद ही नहीं, तुम उसे हकीकत का लिबादा उड़ाकर क्यों उसकी जिंदगी के साथ ज्यादती कर रही हो? छोड़ें, इन बातों को कोई फायदा नहीं है। वैसे भी मैं उसे ज्यादा दिन यहाँ टिकने नहीं दूंगी। रुखसाना, जब सब कुछ तुम्हारे मुताबिक ही चल रहा है तो फिर क्यों उस बेचारे को यहां से धकेलना चाहती हो? आप नहीं समझ रहे हैं, उसका यहाँ रहना हमारे लिए खतरा है। और तुम समझ नहीं रही हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। रुखसाना, आज तक मैंने तुम्हारी सारी बातें मानी, जो तुमने चाहा वैसा ही हुआ, लेकिन अब बस जुनैद यहीं रहेगा रुखसाना, यहीं इसी घर में। तुझ बिन